जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15 जो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 24/1/2019 तृतीय पाली का यह पेपर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बीमा प्रतिभूति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल यानी कि NICRA द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पे अगर नए होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और लास्ट में स्कोर बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 3 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो ये जो है आप लोग का 4 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ अस्तित्व में आई। तो ये आप लोग देखेंगे 5 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। तो 6 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोग देखेंगे तो गीतांजलि के लिए मिला था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 3rd हो जाएगा। ठीक है। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि दूध में रोगाणुओं को बढ़ने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आप लोग देखेंगे 7 और इसका आंसर हो जाएगा पश्चीकरण। अगला जो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे संविधान के अनुसार राज्यसभा में जो है सदस्यों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है 250 होती है। और यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये पूरा संसद हो गया। ठीक है, ये संसद, और ये संसद में एक होता है लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा। तो इसमें पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या तो 250 होती है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और संसद किस आर्टिकल के तहत आता है, ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। लोकसभा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है और राज्यसभा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 9 नंबर की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। तो 9 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा दहन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित डैश के रूप में जाना जाता है। तो 10 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित कर, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था। तो ये 11 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा, ये आर्थर श्लेजिंगर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd होगा। ठीक है। अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 12 और इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 1 होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर लिखा हुआ है कि गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोग देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 13 का 2 होगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेन देन की सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 14 और इसका आंसर हो जाएगा
कमीशन ब्रोकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 15 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है। तो बॉक्सिंग से संबंधित कौन सा है जी, तो ये आपका हो जाएगा AIBA। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक है, अगला 16 नंबर लिखा है कि सुल्तान अजलान शाह कफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 16 नंबर और इसका आप लोग का आंसर होगा 16 का हॉकी से ये संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला 17 नंबर भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है 17 और इसका आंसर हो जाएगा सागर से दूर के कारण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो ये आप लोग देखेंगे 18 और इसका आंसर है ये जो है मराठों से बदला लेने के लिए लौटा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला जो 19 लिखा है कि 1932 में मतलब दीक्षांत समारोह में अपनी मतलब उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई। तो ये 19 नंबर और इसका आंसर होगा विसा दास, यानी बीना दास, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 20 नंबर लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो 20 और इसका आंसर हो जाएगा 3:8, यानी ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो ये आप लोग देखेंगे पृथ्वी का जो रेडियस होता है ये 6.37 मिलियन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा 6.37 मिलियन मीटर। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि MS से सुब्बुलक्ष्मी डैश के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो ये 22 और इसका आप लोग का आंसर होगा संगीत से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 23 नंबर लिखा हुआ है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला जो 24 लिखा हुआ कि डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच की सीमा रेखा थी। तो ये 24 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह है ये जो है पानी की उपस्थिति के कारण जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो 26 नंबर लिखा कि फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता। तो आप लोग देखेंगे ये तो करंट से है। ठीक है, तो 26 और इसका आप लोग का जो आंसर होगा 26 का जो है लियोनेल मेसी, यानी ऑप्शन नंबर लियोनेल मेसी है, यानी ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है 27 नंबर स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये 27 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजा का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला 28 नंबर लिखा कि लोकसभा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो लोकसभा को जो है डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि जनता का सदन, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 29 नंबर लिखा है कि इंडोनेशिया की मुद्रा है। तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है ये क्या है, इंडोनेशियन रुपया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि डैश मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है आइरिस करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3rd हो जाएगा। अगला 31 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य वर्तमान में है। तो ये आप लोग देखेंगे 31 और इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो है 32 नंबर लिखा हुआ है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो 32 और इसका आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्योंगचांग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला 33 लिखा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन जेनेरियो है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा 33 का जो होगा नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला 34 लिखा हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला
कौन थी? तो 34 और इसका आंसर हो जाएगा 34 का सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 35 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खद्दान के रूप में जाना जाता है? तो ये आप लोग देखेंगे 35 और इसका आंसर होगा 35 का आंसर हो जाएगा जो है कावेरी डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 36 की खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है। तो 36 और इसका आप लोग का जो है नील नदी के किनारे स्थित है। 36 का थर्ड आंसर होगा। ठीक है। 37 लिखा कि भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। तो 37 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये शहतूत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है 38 लिखा कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आप लोग देखेंगे 38 और इसका आपका आंसर हो जाएगा 38 का जो है ये कार्बोरसियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला 39 नंबर लिखा हुआ कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी न्यूनतम है? तो ये आप लोग देखेंगे 39 और इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। 40 नंबर लिखा हुआ कि उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम यानी COPRA यानी कोपरा वर्ष डैश में शुरू हुई। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो 40 है और इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार डैश के उदाहरण है। 41 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा बकरी की नस्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। 42 नंबर लिखा है कि पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। तो 42 और इसका आंसर हो जाएगा तत्व कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 43 लिखा हो कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पे 43 और इसका आंसर हो जाएगा 43 का जो है ये हो जाएगा जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे देखेंगे 44 लिखा कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 44 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। अगला जो 45 लिखा हुआ कि कौन से उत्तक पौधे के तनों के वलय के निर्माण और जड़ों के वृद्धि में सहायक होते हैं? तो 45 और इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 46 की कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो 46 और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 47 नंबर लिखा है कि एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो 47 और इसका आंसर हो जाएगा को जनरेशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 1 होगा। ठीक है। अगला जो 48 लिखा कि भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित हुआ। तो 48 और इसका आंसर हो जाएगा 48 का मद्रास। ठीक है। अगला जो है 49 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो यहाँ पे 49 और इसका आंसर हो जाएगा 3 सत्र होते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लोग देखेंगे ये संसद हो गया, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 सत्र होते हैं। जैसे कि संसद में बोला जा रहा है कि संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 50 नंबर कि 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये 50 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा 50 नंबर का। ठीक है। इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किस देश में ये मुक्केबाजी जो है चैंपियनशिप का मेजबानी कौन देश किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और देखिए आप लोग के लिए कोशिश किया जा रहा है कि लाइव भी आप लोग को 500 क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है। 500 क्वेश्चन जो है प्रीवियस और क्वेश्चन जो NTPC हो गया, उसके बाद जो है ALP हो गया। ठीक है। तमाम एग्ज़ाम जो रेलवे के पूछे गए हैं उन सभी को आप लोग को जो है VVI क्वेश्चन 500 पर डे कराया जाए। तो आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा अगर एडवाइस करेंगे तो आप लोग को ये लाइव क्लास में 500 रोज क्वेश्चन आप लोग को जो है 8:30 से नाइट में 8:30 से लेकर के 10:30 तक आप लोग को कराया जाएगा। ठीक है।
तो आप लोग एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जिस तरीके से आप बोलेंगे उसी अकॉर्डिंग आप लोग को जो है लाइव क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 500 पर डे का क्वेश्चन, ठीक है, जो भी यही रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।